सुप्रभात बच्चों। आज हम काव्य खंड में कविता कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये कविता उस समय की है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था और भारतीय आजादी के लिए संघर्ष करते थे। उनमें से माखनलाल चतुर्वेदी भी एक हैं जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया। और माखनलाल चतुर्वेदी जी कई बार जेल भी गए और उन्होंने ये कविता कैदी और कोकिला, जब वो जेल में थे और कोयल कूक रही थी, उसको देखकर ये कविता लिखते हैं। पहले हम इनकी जीवनी पढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य होते पढ़ाने का कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। प्रखर मतलब कि बहुत ज्यादा जो तेज होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले, उसको बोलते हैं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं, बल्कि जो उनके काव्य में उनकी बनावट की अपेक्षा वो उसके भाव पर अधिक महत्व देते हैं। भाव को ज्यादा अच्छा समझते हैं। कविता में भाव होना चाहिए। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। मतलब कि उन्होंने छंदबद्ध, उनके जो काव्य में छंदों का प्रयोग भी है। ब्रिटानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस कविता में ये भी बताया गया है कि अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, कितना बुरा व्यवहार करते थे, इसके बारे में भी बताया गया है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। एकाकी होते अकेले, कवि जेल में अकेले हैं और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटानी शासन के प्रति, ब्रिटानी शासन होते अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि
कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। जो ये वाक्य हैं आपको कविता पढ़ने से स्पष्ट हो जाएंगे। ये कविता में जो भाव है उसको बताया गया है, कविता का भाव बताया गया है इसमें। हम कविता शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि जो कि जेल में है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी शासन के प्रति संघर्ष किया था, इसलिए अंग्रेजों ने कवि को जेल में डाल दिया था। और आधी रात का समय है और जो कोयल है वो कूक रही है। रात के समय कोयल कूक रही है। जब कवि देखता है कि कोयल रात को कूक रही है और वो बोलते बोलते बीच में रुक जाती है, तो वो कवि कोयल को कहता है, क्या गाती हो हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो और बीच में क्यों चुप कर जाती हो, गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या तुम कूक कर किसी का संदेश देना चाहती हो, कोयल बताओ तो। अब जो कवि है कोयल से प्रश्नात्मक शैली में बात कर रहा है। अब देखो पीछे सब में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसमें प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जो कवि है वो जेल में बंद है और जो जेल की दीवारें हैं वो कौन ऊंची ऊंची हैं और वो दीवारें काले रंग की हैं। वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है अंदर। डाकू, चोर और बटुआ मार, जो बटुआ चुराते हैं उसको बोलते हैं। जो कवि है उनको डाकू, चोर और बटुआ मार के बीच में रखा हुआ है। कवि कहता है कि हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं और ये सामाजिक चोर हैं और हमें फिर भी उनके साथ, डाकू चोरों और बटुआ मारों के साथ में रखा हुआ है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब वो अंग्रेजी उनके बारे में बता रहे हैं। अंग्रेजी जो अंग्रेज हैं वो हमें जेल में पेट भर खाना नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और इतना ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल खाना नहीं देते ताकि वो मर जाए, तो वो ना तो पेट भर खाना देते हैं और ऐसा भी नहीं है कि उनको खाना नहीं देते, तो वो तड़पते ही रहते हैं क्योंकि उनको पेट उनका भरता नहीं है, तो भूख से तड़पते ही रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या दम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि हमारे जो जीवन पर हमेशा अंग्रेजी शासन का दिन रात पहरा रहता है, वो हम पर दिन रात निगरानी रखते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हम पर हमेशा निगरानी रखते हैं। शासन है, ये अंग्रेजी शासन है या फिर तम होता है अंधेरा, या फिर ये अंधेरे का प्रभाव है, या फिर जो अंधेरे का गहरा प्रभाव है। क्या है ये? प्रश्नात्मक शैली में फिर कवि पूछ रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। कवि कहता है कि हिमकर होते चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो भी छिप गया है। ये तो चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी तो होती है ना, लेकिन चंद्रमा भी छिप गया है और रात भी अंधेरी हो गई है। इस समय काली मई जगी क्यों आली। आली होता है सखी, आली सखी को बोलते हैं। हे सखी, अब कोयल को सखी की उपमा दे रहा है। हे सखी, तू काली मई है, बल्कि तू काली काली है,
और इस काली रात में तुम क्यों जाग रही है, मुझे बताओ। कवि उसे प्रश्नात्मक शैली में पूछ रहा है, तो इस रात में, इस कालीमयी रात में, और तू खुद भी काली है, और तू क्यों जाग रही है? क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। अब कवि कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई दर्द है, किसी दर्द का बोझ है जिससे तुम कूक रही हो। कूक होते दर्द भरी आवाज, कूक होती है दर्द भरी आवाज। तुम तभी दर्द भरी आवाज में बोल रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो। क्या लूटा तुम्हारा किसी ने, क्या कुछ लूट लिया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। और जो तुम मृदुल, मृदुल होते कोमल, धन संपदा की, कोमल वैभव की तुम रखवाली करने वाली हो। परमात्मा ने तुम्हें एक कोमल सुंदर सी आवाज दी है, और जिसकी तुम हकदार हो, जिसकी तुम रखवाली कर रही हो। कोकिल बोलो तो, क्या तुम उस जो मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्या तुम उस कोमल जो तुम्हें धन दिया है, कि धन संपदा रूपी आवाज दी गई है, तुम क्या उसकी रखवाली कर रही हो, उसकी देखभाल कर रही हो? कोयल बताओ तो। क्या हुई बावली, बावली होता है पागल, पागल को बोलते हैं बावली। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो अर्धरात्रि को चीखी, जो तुम आधी रात को चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, या फिर तुमने जंगल में किसी आग की लपटों को देख लिया है, तभी बोल रही हो, तभी तुम रात को चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में आग की लपटों को देख लिया है? कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना? अब जो कवि ने अपने हाथों में हथकड़ियां पहन रखी हैं, उसको देखकर कह रहे हैं कि क्या तुम देख रही हो? देख नहीं सकती कि हमने जंजीर रूपी गहने पहने हुए हैं? ये जंजीर नहीं है, ये गहने हैं। हथकड़ियां क्यों? और ये हथकड़ियां नहीं है, ये अंग्रेजी राज के, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए गहने हैं। कोलू, अब गहने शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है, जो जिस प्रकार हम गहने पहन के सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको भी उनकी हथकड़ियां उनके लिए एक गहने के समान होती है। कोलू का चरकचू जीवन की तान, क्योंकि अंग्रेज जो हैं उनसे कोलू कोलू चलवाते हैं। कोलू होते हैं जिसमें डालकर तेल निकाला जाता है, उसको बोलते हैं कोलू। और जो कोलू, उस कोलू, वैसे तो कोलू को बैल चलाते हैं, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, उनको तंग करने के लिए उनसे ही कोलू चलवाते थे, भारतीयों से ही कोलू चलवाते थे। वो कहते हैं कि कोलू चलाना, जो कोलू की, वहां से कोलू चलता है तो उसमें से चरक चुकी आवाज आती है, जू जू की आवाज आती है, और वो आवाज उनके जो जीवन की है, वो एक धुन बन गई है, वो उनको देशभक्ति की एक धुन लगती है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो वहां पर पत्थर पड़े हैं, वहां पर भी उन्होंने देशभक्ति के गीत लिख दिए हैं। बच्चों, आप कविता यहाँ तक पढ़ना और इसका भाव सुंदरीय करने की कोशिश करना। जो कैदी और कोकिला कविता है, पहले इसकी जीवनी पढ़ना माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और फिर आप यहाँ तक, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, यहाँ तक आप इसका काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य करने की कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।